Hello guys, welcome to my YouTube channel DentoTuber. Today we are going to study about deglutition. What is deglutition? Act of swallowing is known as deglutition. जो हम लोग खाने को swallow करते हैं उसे हम लोग deglutition कहते हैं. जो मैकेनिज्म होता है deglutition ऑफ फूड का वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होता है. जो फेजेस हैं वो है प्रिपरेटरी फेज, ओरल फेज, फेरेंजियल फेज, ईसोफेजियल फेज. प्रिपरेटरी फेज और बकल फेज वॉलेंट्री होता है. फेरेंजियल फेज और ईसोफेजियल फेज इनवॉलेंट्री है. मतलब जो वॉलेंट्री है वो हमारे कंट्रोल में है और इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है. फर्स्ट फेज इज प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है बोलस का, जो हमारे माउथ में ही होता है जब हम अपने खाने को सलाइवा से मिक्स कर लेते हैं. तो बोलस क्या होता है? राउंड ओवल शेप्ड मास ऑफ फूड फॉर्म्ड इन आवर माउथ आफ्टर च्यूइंग. हमारे मुंह में जो हम खाने को सलाइवा से मिक्स कर लेते हैं उसी को बोलस कहते हैं. करते हैं अपना दूसरा फेज जो है ओरल फेज. ओरल फेज में क्या होता है? जो हमारा बोलस है जैसे ही वो डॉर्सम ऑफ टंग पे अपनी पोजीशन लेता है हमारा ओरल फेज स्टार्ट हो जाता है वहीं से. एंड एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो दैट दिस फेज इज वॉलेंट्री इन कैरेक्टर. इसमें जो बोलस है वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इस फेज को हम लोग वॉलेंट्री कहते हैं. और इस फेज में जो इंटीरियर पार्ट होता है टंग का वो रेज हो जाता है और प्रेस हो जाता है अगेंस्ट दी हार्ड पैलेट, जो हेल्प करता है हमारा स्वेलोइंग में. और ये होता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग की हेल्प से. नाउ इस फेज में जो मूवमेंट हो रहा है वो इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड हो रहा है. मतलब हमारा जो टंग है उसके इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे हम फूड को पुश करेंगे, जिसकी वजह से जो बोलस है फूड का वो ओरोफेरिंक्स में चला जाएगा और यहाँ से उसका आगे का स्टेप स्टार्ट होगा. नाउ हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा और जो हमारा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा नेजोफेरिंक्स है वो बंद हो जाएगा और इसकी हेल्प से जो हमारा फूड है वो नोज में नहीं जाता है जब हम उसको स्वेलो करते हैं. फेज इज फेरेंजियल फेज. फेरेंजियल फेज जो होता है वो इनवॉलेंट्री इन कैरेक्टर होता है एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. नाउ ड्यूरिंग दिस फेज जो फूड होता है वो पुश होता है ओरोफेरिंक्स से लोअर पार्ट ऑफ लैरिंगोफेरिंक्स तक. जो ये दोनों पार्ट्स होते हैं ये फेरिंक्स के ऊपर के पार्ट हैं. कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंक्स जो है वो अपवर्ड या फॉरवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से जो बोलस है वो प्रोपेल करेगा या मूव करेगा थ्रू फेरिंक्स बाय कॉन्ट्रैक्शंस. नाउ जैसे ये हो रहा है इसी के साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ जो हमारा ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बोलस है वो एंटर कर जाएगा हमारा ईसोफेगस में. अगेन ड्यूरिंग दिस फेज जो हमारा लेरेंजियल वेस्टिब्यूल है वो क्लोज हो जाएगा हमारे एपिग्लॉटिस के मूवमेंट की वजह से. और जो एपिग्लॉटिस है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करेगा, जो हमारा हायोइड और लैरिंग्स होता है उसके एलिवेशन की वजह से. जब भी हम लोग स्वेलो करते हैं तो हमें अपने नेक पे जो मूवमेंट फील होता है वो हमारे हायोइड बोन और लैरिंग्स के वजह से होता है. तो उन दोनों के जैसे ही एलिवेशन होगा वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही हमारा एपिग्लॉटिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करेगा. और जैसे ही हमारा एपिग्लॉटिस मूव करेगा वैसे ही हमारा लेरेंजियल वेस्टिब्यूल बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो हमारा मूवमेंट है एपिग्लॉटिस का उसकी वजह से हमारा लेरेंजियल वेस्टिब्यूल बंद होता है. और इसमें कंट्रैक्शन ऑफ थायरोहाइड मसल भी इन्वॉल्व होता है जो ये एपिग्लॉटिस का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हो रहा है. नाउ अब इतना कुछ होने के बाद जो हमारा एपिग्लॉटिस है वही डायरेक्ट करेगा हमारे बोलस को पायरिफॉर्म साइनस तक. अब ये पायरिफॉर्म साइनस जो है ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है एयरवेज ऑफ ईसोफेगस के. सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट फेज जो है ईसोफेजियल फेज. ईसोफेजियल फेज बहुत छोटा सा वो होता है. इसमें क्या होता है? जो हमारा फूड है वो जैसे ही रीच करता है हमारे ईसोफेगस पे, जो अपर एंड होता है ईसोफेगस का जहाँ पे स्पिंटर ओपन हो रहा था उसी को अपर एंड कहते हैं. तो अपर एंड में जैसे ही एंटर करता है वो हमारे ईसोफेगस के, हमारा ईसोफेगस स्पिंटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही पेरिस्टालिक मूवमेंट स्टार्ट होगा जो हमारा बोलस है वो स्टमक में पास हो जाएगा. पास कैसे होगा? जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और अलाउ करेगा हमारे स्टमक में एंटर करने के लिए बोलस को.